राधे राधे जी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। पहले मैं आपको वीडियोस अच्छे से समझा नहीं पाती थी, मतलब बिल्कुल शॉर्ट में बोलना पड़ता था जब हम इंस्टाग्राम पर डालते थे। तो अब इसमें आपको आराम से समझाया जाएगा, आराम से हर एक चीज़ में बताई, मतलब हर एक चीज़ आपको अच्छे से बताऊंगी। तो मैंने ये जो पानी है ये अच्छे से गर्म कर लिया, उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है ताकि जो मैं नूडल्स डालूंगी वो मेरे खिले खिले रहे, मतलब अलग अलग से रहे। तो अब ये नूडल्स मैंने मंगा लिए थे, ये हक्का नूडल्स मंगाए थे मैंने, ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लिए थे। तो अब इनको मैं इसमें ओपन करके इसमें डाल दूँगी पानी में, और इनको मतलब ज़्यादा नहीं खदकाना होता, मतलब बिल्कुल उबाल नहीं लगवाना है हमें इसमें डालना है, डाल के मतलब 1-2 मिनट तक, बस ज़्यादा नहीं। अगर आप ज़्यादा मतलब इसको ज़्यादा पकाओगे ना तो ये आपस में चिपक जाएंगे, ये खिले खिले नहीं रहेंगे। हमें मतलब इसे आधा सा कच्चा ही रखना है ताकि तब हम इसे फ्राई करें तब ये पक जाए बाकी का। तो अभी मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं, ये अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। बॉईल होने के बाद ये देखिए, ये मैंने कुछ सामान मंगवाया इसमें, मतलब कुछ वेजीज जो मैं इसमें ऐड करूँगी चाउमीन के लिए। ये बच्चों के लिए कुछ चीज़ मंगाई थी, चिप्स के पैकेट वगैरह। अब मैं ले रही हूँ प्याज, और साथ में प्याज के साथ में मैं लहसुन भी लूँगी, क्योंकि देखो जब हम घर में बनाते हैं ना तो बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक तो साफ़ सफाई से बनती है ना, और जो चीज़ हमारे बच्चों को नहीं पसंद होती वो हम अवॉइड कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे बेनिफिट है, और सबसे मेन जो बेनिफिट है वो ये है कि बच्चे घर की चीज़ों से बीमार भी नहीं पड़ते, चाहे वो मैदा ही क्यों ना हो। आप कभी भी आजमा कर देखना, बाहर की चीज़ दोगे एक अलग सा ही पेट में कुछ दर्द सा होता है, सुबह भी महसूस करना, सुबह के टाइम भी, या फिर जब खा लेते हैं तो भी थोड़ी देर बाद ही एक अजीब सा महसूस होता है, मतलब हैवीपन सा, है ना। और जबकि घर का हम खाते हैं तो वो बाहर के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी खाया जाता है और वो जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो अब मैं काट रही हूँ सब्जी। मैं इसमें पत्ता गोभी करूँगी, और शिमला मिर्च ली है मैंने, प्याज ली है, और लहसुन लिया है मैंने। तो अब काट रही हूँ मैं प्याज, मतलब इसे मैं लंबा लंबा काट लूँगी। पहले मैं इनको अच्छे से छील लूँगी, सारी छीलने के बाद फिर मैं लहसुन भी छील लूँगी। और सारी सब्जियां लेके अच्छे से वॉश करना, और फिर उसको अच्छे से काटना। एक काटने के ऊपर भी बड़ा वो होता है, जब हम किसी भी चीज़ को एक ही उसमें काटते हैं ना, एक ही मतलब कह सकते हो आप, मतलब एक तो काटते हैं मोटा मोटा, एक काटते हैं छोटा मोटा मिक्स करके, नहीं, क्योंकि जो छोटे टुकड़े होते हैं वो जल्दी पक जाते हैं और जो मोटे हैं वो रह जाते हैं। तो कभी भी काटना हो तो बराबर ही काटना चाहिए। तो अब ये देखो, ये नूडल्स हो गए थे, ये मैंने इसमें छानने में से पानी अलग कर दिया है इसका, और इसे अब थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख दिया है। ये जो सब्जियां मैंने छील ली थी इनको अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी, है ना। घर पर जब हम बनाते हैं तो कोई भी चीज़ है साफ़ सफाई से बनती है, और हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। ऑयल कम डालना हो, ज़्यादा डालना हो, हर एक चीज़ हम कर सकते हैं। बस थोड़ी सी अगर दिक्कत है तो बस ये है टाइम निकालने की अपने बच्चों के लिए, है ना। एक ये समय ही ऐसा है, ये बहुत कीमती है। अगर आप एक तो अपने ऊपर अपनों पे खर्च कर दो तो वो दुखता नहीं है, एक बैठे बैठे ऐसे ही वेस्ट कर दो तो फिर वो ये लगता है यार हमने पहले ये चीज़ें क्यों नहीं की, है ना। तो कभी भी अपना समय ना बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो अब सारी सब्जियां मैंने अच्छे से वॉश कर ली हैं, और मैं अब इसे काट लूँगी। मेरा यही रहता है मेन, मतलब जब हम रहते हैं कि कभी कुछ करना है, ऐसा नहीं है रेस्ट का टाइम नहीं मिलता, रेस्ट का टाइम भी मिल जाता है। हम दोपहर में भी आराम से 1.5-2 घंटा रेस्ट कर लेते हैं। शाम को फिर हम फिर से बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाना, देखो अंदर हमारी मम्मी भी दिख रही होगी आपको रूम में, वो भी कुछ ना कुछ हमारे लिए करती ही रहती है। फ़िलहाल वो मटर छील रही हैं, वो मटर को स्टोर करके रख लेगी, क्योंकि ताकि हमें फिर वो गर्मियों के टाइम पर ना वो बाहर से फ्रोज़न वाली मटर, मतलब वो नहीं लेनी पड़ती। उनमें क्या होता है ना, आधी गली सड़ी मटर आ जाती है, तो फिर हम उनको अवॉइड ही करते हैं, हम नहीं लेते हैं बाहर से मटर। तो मम्मी खुद से छीलती है इनको, अच्छे से इनको सुखाएगी, वॉश करके अच्छे से सुखा देगी, सुखा के फिर इनको टाइट सील वाली जो पन्नी आती है ना उनमें पैक कर कर रख देती है। तो पूरी गर्मी आराम से इजीली, और इतना ही छीलती है कि पूरी गर्मी गर्मी निकल जाए, क्योंकि सर्दी में तो मतलब मटर आ ही जाती है ताज़ी मटर, तो हम अपनी वो यूज़ कर लेते हैं। ये आ गया दक्ष ये देख रहा है आज मेरी फेवरेट चीज़ें बन रही है। मतलब बच्चों है ना, जब तक किचन में वो चीज़ बन ना जाए ना, उनके फेवरेट ऐसे ही चक्कर काटते रहेंगे, कब बन रहा है, ऐसे ताका झाकी करते ही रहेंगे।
तो मैं काट रही हूँ शिमला मिर्च। ये मैंने लहसुन भी काटा है। लहसुन भी डालना अगर आपको नहीं भी डालना है तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ। तो मैं कोई ऐसी चीज़ें भी डाले जिससे मतलब बच्चों को मैदा की चीज़ है सेध देना, ये मैं फ्रिज में रखती हूँ। सॉसेज हैं ये जो इसमें डलेंगे चाउमीन में भी डल जाते हैं, ये चिली पटेटो में भी डल जाते हैं। मतलब बहुत से ऐसे स्नैक्स होते हैं जिसमें ये यूज़ हो जाते हैं। तो मैं बॉटल्स ही मंगा लेती हूँ, और बॉटल्स भी ज़्यादा बड़ी नहीं मंगाती, मीडियम साइज़ की ही मंगाती हूँ, क्योंकि फिर वो ज़्यादा दिन रखी डेट एक्सपायरी हो जाती है, कोई फ़ायदा नहीं है उनका। क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं तो हफ्ते में 1 बार बन गई, महीने में 3 बार बन गई, 4 बार बन गई, बस इससे ज़्यादा तो कोई नहीं बनाता इतना, है ना। कभी कभार ही अच्छा लगता है ऐसा। वैसे तो हम अपना सादा खाना ही खाते हैं। तो सबसे पहले तेल गरम किया था मैंने, उसको गरम करने के बाद सबसे पहले मैंने इसमें लहसुन डाला है। अब ये लहसुन अच्छे से मतलब पक जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, तब मैं प्याज ऐड करूँगी इसमें। अब तो प्याज सर्दी की है, अब फिर थोड़े दिन में गर्मियों की आ जाएगी मीठी प्याज, जिससे सब्जियाँ भी मीठी मीठी बनेंगी, है ना। मतलब चेंज होता ही रहता है। तो अब ये लहसुन है जो ब्राउन हो गया है, अब इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी प्याज को भी फिर थोड़ा सा हम ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद हम सारी सब्जियां ऐड करेंगे। हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, गाजर भी ऐड कर सकते हैं, मटर भी डालना चाहो तो ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो। वैसे मैं मेन ही डालती हूँ। अब मैंने प्याज ऐड कर दी है, तो अब मैं इसमें अच्छे से भून लूँगी। वैसे आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, चाउमीन किस किस को पसंद है, मुझे कमेंट सेक्शन में यार आप लोग ना ज़रूर मैसेज किया करो। और जिसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियोस चाहिए तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको वो चीज़ दूँ, है ना। तो आप जब तक मैसेज नहीं करोगे, जब तक मुझे बताओगे नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या अपलोड करना है आपके लिए, क्या नहीं, है ना। कैसा आप कंटेंट देखना पसंद करते हो, तो वो मतलब मैसेज डिपेंड करता है यार, बहुत फ़र्क पड़ता है उससे, है ना। तो मैसेज किया करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब भी करना। देखो आप लोगों के लिए, क्योंकि एक कंटेंट क्रिएटर के लिए क्या होता है, कंटेंट देना। और सबसे बेस्ट वो तब होगा हमारे लिए कि जब वो आपके हिसाब का ही कंटेंट हम आपको दें, है ना। अब इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला है ताकि इसे मैं अच्छे से भून लूँ, क्योंकि नमक डालने से ना सब्ज़ी थोड़ा जल्दी भून जाती है। कभी भी नोटिस करना, आप एक तो आप उसको विदाउट नमक के ऐसे चलाते रहो, वो इतनी जल्दी भून के नहीं देगी, लेकिन जैसे ही आप नमक डालोगे वो पानी तुरंत छोड़ देती है ना। अब देखो मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। मैंने इसमें पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज और लहसुन, बस यही डाला है, इसके अलग मैं कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड नहीं करूँगी। इसको अच्छे से भूनने के बाद फिर मैं इसमें जो चाउमीन हमने ठंडी करनी रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। और जब हम चाउमीन ऐड करेंगे तो हम इसे मतलब मिक्स नहीं करेंगे। सबसे पहले इसी चाउमीन पर हम सॉसेस वगैरह मसाला जो डालना है वो एक बार में ही डल जाता है, इसमें बार बार नहीं डालना, क्योंकि नूडल्स है तो एक बार का ही चिपक जाता है। दोबारा अगर आप डालोगे तो कहीं से आपको नमक लगेगा, कहीं से मिर्च लगेगी, तो जो एक बार मसाला मिक्स हो जाता है ना, वो दोबारा आप कितना भी डाल लो वो टेस्ट नहीं आ पाता। तो इसके अकॉर्डिंग हम एक बार ही डालेंगे। ये जो मैं डाल रही हूँ ये रेड चिल्ली सॉस है, तो मैंने इसमें थोड़ा ही डाला है, वो बस इतना ही बच भी इसमें इतना ही रहा था बॉटल में कि ये एक बार की और बन जाए। और ये जो मैं डाल रही हूँ ये है ग्रीन चिल्ली सॉस। वैसे अगर आप चाहो तो मिर्च को वैसे भी पीस कर डाल सकते हो, अगर आपको सॉसेस नहीं भी मंगाना तो जो घर में अपनी हरी मिर्च होती है उसे मिक्सी में पीस लो, थोड़ा पानी ऐड करो, फिर से पीस लो बारीक सा, वो ऐड कर लो, सेम ही बात है। और ये जो डाल रही हूँ ये है विनीगर। इसकी मात्रा हमें थोड़ी कम ही रखनी होती है, क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा वैसा होता है नमक की तरह खारा खारा। ये मैंने रेड चिल्ली सॉस सूखा जो वो होता है ना हमारा लाल मिर्च पाउडर, वो डाला है। और ये डाल रही हूँ मैं नमक। इसमें गरम मसाला, सूखे धनिए का कोई रोल नहीं है, सिर्फ नमक और मिर्च और ग्रीन चिल्ली सॉस और रेड चिल्ली सॉस, ये चीज़ें डलेंगी इसमें। और अब मैं डालूंगी सिरका, मतलब वो होता है हमारा एज आप कह सकते हो सिरका इसलिए डालते हैं हम, जो सोया सॉस होता है, ये तो विनीगर है जो मैं डाल रही हूँ, और इसमें भी नमक की मात्रा होती है, तो बस इतना ही ऐड करना जितनी आपकी ज़रूरत हो। और ये डाल रही हूँ मैं सोया सॉस। ये इसलिए डालते हैं कि जो हमारे नूडल्स है उसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए। लेकिन एक चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना कि अगर हम इसको ज़्यादा मात्रा में डाल दें तो ये कड़वापन भी कर सकता है हमारी डिशेस में, तो आप इसको कम ही डालना। एज ए कलर टेस्ट के तौर पर इसे कभी मत लेना, क्योंकि ये कड़वा कर देता है चीज़ों को।
तो आप इसे एज ए कलर ही रखना कि हाँ मैं सिर्फ ये एक कलर के लिए डाल रही हूँ कि बस इसका कलर चेंज हो जाए। और ये जो मैंने डाला है ये डब्बी में रख रखी है हमने काली मिर्च, ये डाली है हमने काली मिर्च। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करना है, मतलब ऐसा नहीं रहना चाहिए कि बस ऊपर ऊपर मिक्स कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स करोगे तो वो मतलब टेस्ट सब में सेम रहेगा। अगर आप अच्छे से मिक्स नहीं करोगे तो कहीं से टेस्ट आएगा, कहीं से फीका लगेगा। तो मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये 2 चाटू इसीलिए लिए हैं दोनों हाथों से कि मैं इसको अच्छे से मिक्स कर सकूं। अब देखो मैंने ज़्यादा कलर इसमें नहीं डाला, बिल्कुल ओरिजिनल सा ही रखा है। ज़्यादा कलर डालोगे तो मैंने बताया ना उसका सिरके का रोल क्या होता है, वो ज़्यादा कड़वापन ला देता है। फिर अभी भी ये थोड़ा मिक्स नहीं हुई है, कहीं कहीं से वाइट, इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें बड़ी मेहनत लगती है मिक्स करने में, जब आप बनाओगे ना तब आपको पता लगेगा। अब ये देखो अच्छे से मिक्स हो गई है, सबका कलर सेम हो गया है। अब इसे गरम गरम सबको सर्व करना है बच्चों को। सबसे पहले मैं दूंगी अपनी मम्मी जी को। वैसे मम्मी कम ही खाते हैं हमारे, लेकिन बच्चों का मन रखने के लिए वो खा लेती है। हाँ बेटा दे दो थोड़ा चलेगा। देखो मम्मा मटर छील रहे हैं, मम्मी फिर इनको स्टोर करके रख देंगे और ये बहुत अच्छा तरीका है, आप भी ले सकते हो। सबसे पहले टेस्ट कराऊंगी मैं मम्मी जी को। अब मम्मी बताएंगे कि खाकर कि कैसा लगा। वैसे हमारी मम्मी ना बाहर का थोड़ा कम ही खाते हैं, लेकिन वो हमारा दिल रखने के लिए, बच्चों के उसके लिए सब मंजूर है। बच्चों की खुशी के लिए, माँओं के लिए सब चीज़ें मंजूर हो जाती है कह रही अच्छा बना है और वो खाते भी नहीं है, ये चीज़ें बहुत कम खाते हैं, लेकिन फिर भी कहेंगी नहीं अच्छा बना है। अगर बेकार भी बनाएंगे जब भी कहेंगी नहीं अच्छा बना है मतलब माएँ ना बच्चों का दिल नहीं दुखा सकते, लेकिन मैं फिर भी खुद खा के देखूंगी ना, है ना क्योंकि मुझे मम्मी का तो पता है, मम्मी दिल नहीं दुखाएंगे बच्चों का, ये बोल देंगे हाँ अच्छा ही बना है। अब मैंने खाया, हाँ अच्छा ही बना था, लगभग मार्केट जैसा तो नहीं, लेकिन हाँ उससे काफ़ी बेटर बना है।